मेरे देखने वालों, गए वक्तों की बात है कि मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, बहु निसार साहब। आया है दोस्तों, वो एक कहा करते थे, एक अमल कहते थे कि इमरान भाई, दुखों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। मैं एक जो वजीफा आपको बताने लगा हूं ना, उनका बताया हुआ वजीफा है। वो कहा करते थे कि दुनिया का कोई गम है, कोई दुख है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो वो एक बात कहा करते थे, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। दोस्तों, वीडियो का मैं आगाज करता हूँ, फिर आपको मैं वजीफा बताता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे देखने वाली बहनें, भाई, बुजुर्ग, दोस्त, तमाम लोग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गए दिनों की बात है, बहू साहब हुआ करते थे, फिर पता नहीं बाद में वो कहाँ चले गए, पता नहीं अब हयात होंगे ना होंगे। है मेरे दोस्त थे, रिश्तेदार भी थे, लेकिन दोस्तों बड़ा दरवेश बंदा था। तो दोस्तों वो कहते थे कि बंदे की क्या जरूरत है, क्या बंदे को चाहिए होता है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, क्या बंदे को चाहिए होता है, सुकून, दौलत, रिज़्क क्या चाहिए होता है। ये वजीफा जो मैं आपको आज बताऊंगा ना, इससे बंदा अपना इतना पैसा उसके पास आ जाता है, अपना मकान बना लेता है जाती। ज़ाहिर है मकान मुफ्त तो नहीं बनता, इतनी महंगाई है, इस ऐसी महंगाई है कि लोग थर थर पतझड़ के पत्तों की तरह कांप रहे हैं महंगाई से, इतनी तकलीफ में है लोग। तो इस दौर में भी अगर ये वजीफा बंदा करता है तो अपना मकान बन जाए, तो फिर मुझे बताइए कि कितना वो बंदा अमीर हो जाएगा, कितना उसके पास दौलत, कितना रिज़्क उसके पास आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक बात में शुरू में मैं कहना चाहता था कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो रब्बील अव्वल की। ये बात नहीं कि मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ रब्बील अव्वल में, पहले भी बनाई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि रब्बील अव्वल की जितनी मुबारक दी जाए ना कम है। वो शायर कहते हैं ना कि मैं निसार तेरी चहल पहल पर, हजार ईदें रब्बील अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये शेर मैं शुरू में आपको सुनाता, लेकिन इसमें जो लफ्ज है ना, मैं निसार तेरी चहल पहल पर, तो मुझे बहु निसार याद आ गया। आय हाय हाय। वो यही कहा करते थे कि कौन सा दुख है, मुसीबत है, बंदे की औलाद गलत रास्ते पे चल गई, ठीक है, ये बड़ा दुख है। औलाद का दुख अल्लाह किसी को ना दे। बंदे के पास किराए का मतलब है घर है, अपना नहीं है, परेशान है, तकलीफ में रो रहा है। और तो और कई लोग तो बेचारे 2 वक्त जो खाना है वो खाना उनके लिए मुश्किल है। दोस्तों ऐसे हालात हैं कि बंदा जितना रोए वो रोना भी उसका बेकार जाएगा। किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं और किसी का सारी उम्र का रोना बेकार जाता है। ये आजकल के दौर में हर बंदे पे ये बात लग रही है, जो मुझे देख रहा है, कि उसका समझ लो कि सारी उम्र का रोना बेकार जा रहा है। तो दोस्तों मैं अब ज्यादा बहस मुबासा ना करते हुए ऐसा वजीफा आपको बताने लगा हूं कि अगर आपको अपना, अगर क्या यानी कि ये इस बहू साहब फरमाते हैं कि ये ऐसा वजीफा है कि बंदों ने अपने घर बना लिए। छोटा सा दरूद पाक का ये वजीफा है, ठीक है। ये वजीफा 5 जुमों का है। 5 जुमे समझते हैं, यानी जुमा नहीं करना, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये वजीफा मिसाल के तौर पे जब भी आप शुरू करें, हफ्ते को शुरू करें, इतवार को करें, ये इस ऐसी म्याद हो कि इसमें 5 जुमे गुजरने चाहिए इन दिनों में। और जो ख्वातीन है वो अपना ये अमल है, अगर अपनी वो माहवारी के आलम में आ जाती हैं, अपनी पीरियड के आलम में आ जाती हैं, तो वो दिन बाद में भी शुमार कर सकती हैं, उनके लिए फिक्र की बात नहीं है। ये सिर्फ 2 तस्बीहों का अमल है, 200 बार, एक बिल्कुल 1 लाइन का दरूद पाक है, जो बंदा 40 दिन ये अमल कर लेता है। अब कुछ मिसाल, अभी
आप जब को आपको वीडियो मिल रही है अभी भी 25, 22, 25, 26, 27 दिन पड़े हैं रबीउल अव्वल में। ये रबीउल अव्वल में अगर आप करोगे तो इस वजीफे में ताकत 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दुरूद पाक का भी वजीफा है और शायर भी कहता है कि गमों ने तुझको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, और महीना भी रबीउल अव्वल का हो। लेकिन अगर आप 40 दिन अमल करेंगे तो फिर ज़ाहिर है बाद भी आप जारी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, पूरा साल आप ये अमल कर सकते हैं। सिर्फ रबीउल अव्वल की बात नहीं, लेकिन जो रबीउल अव्वल की बरकतें हैं ना, वो फिर किसी महीने में इस वजीफे के मुताबिक नहीं है। तो दोस्तों मैं वजीफा अब आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो की इजाजत के लिए इस वजीफे की एक लाइक कर दें, एक कमेंट लाजमी करें इजाजतनामे वाला, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक दुरूद पाक एक लाइन वाला आ रहा है, नमाज असर के बाद रोजाना ये अमल आप 40 दिन करें, यानी 5 जुमे इस अमल में गुजरने चाहिए। 5 करोड़ भी मांगोगे ना, 5 करोड़, तो अल्लाह पाक आपको देगा। 5 करोड़ रुपया भी मांगोगे इंशाल्लाह। ऐसा ये बरकतों वाला और जबरदस्त वजीफा है। दोस्तों वजीफा क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। देखा दोस्तों कितना मुख्तसर है, एक बार फिर सुने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। दोस्तों ये दुरूद पाक नमाज असर के बाद, ठीक है, कम अज कम 40 दिन, 5 जुम्मे का जो वक्त है ना, दिन सारी ड्यूरेशन जो है, यानी रोजाना पढ़ें। रबीउल अव्वल के बाद जो 8-10 दिन आए, या जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप रबीउल अव्वल के आखिरी दिन भी ये वीडियो देख रहे हैं, फिर भी आप अमल, यानी रबीउल अव्वल से ये अमल शुरू होना चाहिए, शर्त ये है। तो दोस्तों 40 दिन ये अमल करें। एक भी रबीउल अव्वल का दिन आ गया तो आपके 40 दिन खरे हो जाएंगे। औरतों के जो मियादी दिन हैं, जो औरतों की मजबूरी के अयाम हैं, उनमें आप वो औरतें जो हैं, ख्वातीन जो हैं, ये अमल वो दिन बाद में शुमार कर सकती हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इससे आपका मकान मिल जाएगा नहीं, इससे आपका मकान बन जाएगा जाती, अगर नहीं है। अगर मकान है तो बाकी जो चीज़ों की कमी है, गाड़ी, घर बार, खाना पीना, दौलत, रिज़्क, आपकी बटवे जेबे अल्लाह ताला अपने फजल करम से भर देंगे। और इस वजीफे की बरकत से बऊ निसार साहब फरमाते हैं कि दुनिया का कौन सा काम है जो कभी हुआ नहीं। मैं निसार तेरी चहल पहल पर 1000 ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और हजूर के इस आमद के महीने में सभी जो खुशियां मना रहे हैं, और उसी खुशी की बरकतें एक दिन भी आपको वजीफे का मिला ना, ये अगर एक दिन भी, यानी कि अगर मिसाल है कि 29 रबीउल अव्वल आ गया, आप वजीफा कैसे करें, तो आपने 29 या 30 रबीउल अव्वल को ये वजीफा कर लिया ना, बाकी 40 दिन आप कर सकते हैं। 200 मरतबा दोस्तों असर की नमाज के बाद पढ़ते हुए, इस पर ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों हाँ, इसमें एक शर्त यह है कि जो बंदा नमाज पंजगान का आदी होगा उसी पर यह वजीफा असर करेगा, ये बात जहन में रखिएगा। और ज़ाहिर ख्वातीन तो उन दिनों में नमाज नहीं पढ़ सकती जो मखसूस अयाम होते हैं, ज़ाहिर है उसमें वजीफा भी ना करें, बाद में दिन शुमार कर लें। दोस्तों नमाज पंजगान पढ़िए, किसी का हक न मारिए, और हर बंदे का अब जो हक है उसका हक उसे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जाती घर, मकान, दौलत, औलाद की परेशानी, रिज़्क की परेशानी, नौकरी की परेशानी, हर मसला आपका इस वजीफे से हल होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इजाजत दें अपने भाई इमरान ताहिर को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।